सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है राम सरवा दोस्तों, और मैं यूपीएससी के जो बच्चे हैं तैयारी करते हैं उनके लिए दोस्तों फ्री में एनसीईआरटी और प्लस मेंस बुकों का कहीं ना कहीं फ्री कंटेंट बनाता हूं दोस्तों। इससे पहले दोस्तों, अगर आप नए हो तो इससे पहले मैंने 6 एनसीईआरटी से लेके दोस्तों 9th स्टैंडर्ड तक एनसीईआरटी है उसकी सभी बुकों को कहीं ना कहीं मैंने बना के दोस्तों अपलोड कर दिया है। आप जाके प्लेलिस्ट में उनको भी देख सकते हैं। अगर आप नए हो तो दोस्तों मेरे चैनल पे विजिट कर सकते हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल हो रही है दोस्तों, कहीं ना कहीं अपने जो सराउंडिंग कहीं ना कहीं जो नीडी पर्सन है जो दोस्त हैं कहीं ना कहीं उनको भी आप शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों, इससे पहले हम क्लास हिस्ट्री की 9 चैप्टर को दोस्तों जो क्लास 9 दोस्तों हिस्ट्री की आज की इस वीडियो में दोस्तों हम हिस्ट्री की जो 9 क्लास है दोस्तों उसके फर्स्ट चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों। चैप्टर नंबर फर्स्ट, जो कहीं ना कहीं दोस्तों पहला चैप्टर है फ्रेंच रेवोल्यूशन से। ये कहीं ना कहीं जो एनसीईआरटी क्लास 9 है दोस्तों हिस्ट्री की, वो कहीं ना कहीं हमारी यहां से वर्ल्ड हिस्ट्री की शुरुआत होती है दोस्तों। और इसमें जो पहला चैप्टर है फर्स्ट, वो है फ्रेंच रेवोल्यूशन। इस फ्रेंच रेवोल्यूशन में दोस्तों हम कौन कौन से जो हाईलाइट पॉइंट होंगे इस चैप्टर में वो देखेंगे। पहले दोस्तों कहीं ना कहीं हम देखेंगे इसका बैकग्राउंड दोस्तों, बैकग्राउंड में दोस्तों कहां से ये किस तरह की फ्रांस में जो सोसाइटी थी वो लाई करती थी दोस्तों। बैकग्राउंड में पढ़ेंगे सोसाइटी ऑफ फ्रांस, स्टेट जनरल दोस्तों, यहाँ पे किस तरह का शासन हो रहा था, सोसाइटी कैसी थी, उसके बैकग्राउंड को पढ़ेंगे दोस्तों। और दोस्तों इसमें पढ़ेंगे टेरर, टेनिस, कोर्ट ओथ। ये टेनिस कोर्ट ओथ क्या थी दोस्तों, ये कहीं ना कहीं आप देखोगे जो यहाँ पे जो राजा होता था दोस्तों, जो ऑटोक्रेटिक राजा होता था लुइस 16वां दोस्तों, कहीं ना कहीं उसके अगेंस्ट में यहाँ की जो पीपल है दोस्तों, यहाँ के जो पीपल है वो कहीं ना कहीं दोस्तों अटैक कर देंगे इस पे। ठीक है, ये ओथ लेंगे दोस्तों, लिबर्टी अपने राइट्स की मांग करेंगे, अधिकारों की मांग करेंगे राजा के खिलाफ जाके दोस्तों, और कहीं ना कहीं अपने जो फ्रीडम है उसके लिए लड़ेंगे दोस्तों, और अपने कॉन्स्टिट्यूशन की मांग करेंगे। ये कहीं ना कहीं ओथ लेंगे। इसमें हम देखेंगे ये वाला पॉइंट भी। और दोस्तों सेकंड पॉइंट में दोस्तों मोनार्ची, मोनार्क 2 ऐसा लिख सकते हैं दोस्तों।
द रोड ऑफ द रोड में मोनार्च रिपब्लिक। किस तरह से दोस्तों एक राजा कहीं ना कहीं जो ऑटोक्रेटिक राजा होता था दोस्तों, वो किस तरह से पहले कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्च बनता दोस्तों, और उसके बाद में दोस्तों कहीं ना कहीं ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्च टू रिपब्लिक कहलाएगा दोस्तों। जो फ्रांस है दोस्तों किस तरह से रिपब्लिक होगा, ये हम देखेंगे दोस्तों। इसमें इसका वो कौन कौन से फेज होंगे। और दोस्तों थर्ड पॉइंट में हम देखेंगे, जब ये रिपब्लिक हो जाता है दोस्तों, रिपब्लिक हो जाने के बाद में कहीं ना कहीं डायरेक्टरी रूल आएगा दोस्तों। डायरेक्टरी रूल एंड रेवोल्यूशनरी फेज आफ्टर 1815 में दोस्तों। जैसे दोस्तों नेपोलियन का टाइम रहेगा इसमें, कहीं ना कहीं एंड ऑफ नेपोलियन, नेपोलियन बोनापार्ट किस तरह से दोस्तों इसके बाद में इस देश को संभालेगा दोस्तों, इस कंट्री को कहीं ना कहीं रूल करेगा। कहीं ना कहीं वो भी कहीं ना कहीं आप देखोगे दोस्तों इस रिपब्लिक को खत्म करने की कोशिश करेगा। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं दोबारा से ये रिपब्लिक हो जाता है दोस्तों। इसके बाद में इसके आसपास में जो यूरोपियन कंट्री होंगे उनके साथ में दोस्तों ये कहीं ना कहीं धर्म युद्ध करेगा दोस्तों। आंतरिक जो टेरिटरी दोस्तों वो कहीं ना कहीं वापस लेगा। इसकी बेसिकली दोस्तों हम इसका बैकग्राउंड पढ़ रहे हैं, फ्रांस रेवोल्यूशन में किस तरह से जो लिबर्टी शब्द है आज हम अपने संविधान में सुनते हैं दोस्तों। सोशली इक्वालिटी एंड लिबर्टी दोस्तों, जैसे शब्द अब हमारे संविधान में हम जोड़ते हैं, जैसे इनको कहां से पाया गया है ये हम देखेंगे फ्रेंच रेवोल्यूशन से दोस्तों। किस तरह से ये जो वर्ड है सोशली इक्वालिटी और लिबर्टी दोस्तों कहीं ना कहीं जो फ्रेंच रेवोल्यूशन थी 1789 के दौरान दोस्तों, कहीं इसके बाद में ये किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन जो मोनार्क होगा दोस्तों उसके अगेंस्ट में ये जनता दोस्तों कहीं ना कहीं उसके खिलाफ में जाएगी और यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क यानी रिपब्लिक बाद में बढ़ेगा दोस्तों। किस तरह से गढ़े, आइए दोस्तों देखते हैं इसके पहले पॉइंट को दोस्तों। इसमें दोस्तों कहीं ना कहीं आप देखोगे हम पढ़ेंगे फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में दोस्तों। इसमें दोस्तों कहीं ना कहीं 3 फेज को देखेंगे बैकग्राउंड में। जो पहला फेज होगा दोस्तों फ्रेंच रेवोल्यूशन का, हम उसको 3 कैटेगराइज में बांटेंगे। एक है दोस्तों कहीं ना कहीं आप देखोगे जब
जो डेट थी कहीं ना कहीं 14 जुलाई 1789 दोस्तों, जिसमें कहीं ना कहीं ब्रिटेन को दोस्तों फ्रांसीसी जो क्रांति हुई थी दोस्तों, यहाँ से लिबरेट हो जाता है। यानी जो मोनार्क होगा उससे कहीं ना कहीं आप देखोगे दोस्तों, कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्क्स के रूप में उन्होंने राइट्स मिलना स्टार्ट हो गए थे दोस्तों। इसलिए ये 14 जुलाई को दोस्तों फ्रांस कहीं ना कहीं अपने इंडिपेंडेंस के रूप में मनाता है दोस्तों। आई होप दोस्तों ये बताएंगे किस तरह से। एक तो ये डेट होगी इस डेट को दोस्तों कहीं ना कहीं यहाँ के जो पीपल होंगे वो कहीं ना कहीं लिबरेट अपने आप को घोषित करेंगे दोस्तों राजा से, यहाँ के मोनार्च राजा होंगे। और इससे पहले दोस्तों इससे पहले क्या हो रहा होगा दोस्तों, 14 जुलाई 1789 को दोस्तों, ऑब्वियसली बात है दोस्तों, यहाँ पे जो कहीं ना कहीं रूल कर रहा था, रूल दोस्तों कहीं ना कहीं इससे पहले 1700 यानी 18th सेंचुरी के पास में दोस्तों कहीं ना कहीं जो लुइस 16 दोस्तों यहाँ पे मोनार्च होता है, राजा जो राज करता है दोस्तों, मोनार्च एंड हिज वाइफ यानी क्वीन दोस्तों, हिज वाइफ मैरी एंटी एंटिनोरियो, ये कहीं ना दोस्तों जो मारिया थी, कहीं ना कहीं आप देखोगे दोस्तों जो ऑस्ट्रिया की क्वीन होती थी, ये ऑस्ट्रिया देश की क्वीन होती थी, उसके साथ में उसने शादी की थी दोस्तों। जो लुइस 16 जो मोनार्क फ्रांस का जो कहीं ना कहीं राजा होता था दोस्तों, ये ऑस्ट्रिया की राजकुमारी के साथ में विवाह करता है और यहाँ पे फ्रांस में दोस्तों कहीं ना कहीं मोनार्क के रूप में कहीं ना कहीं राज करता है दोस्तों। एक तो ये था दोस्तों, वहाँ की जो जनता थी दोस्तों, ये दो तरह से कहीं ना कहीं इससे यानी दोस्तों अपने जो राइट्स की मांग करते हैं। एक तो ये मोनार्क था दोस्तों, सेकंड वन कहीं ना कहीं आप देखोगे यहाँ पे जो फेडरल सिस्टम था दोस्तों, फेडरल सिस्टम यानी यहाँ पे दोस्तों कहीं ना कहीं जो नोबलिस्ट होते थे, पहले तो जो राजा और उसके जो मंत्री थे नोबल कहलाते थे। यहाँ पे कहीं ना कहीं जो चर्च होते थे दोस्तों, जो पोप होता था, चर्च पोपी पीपल दोस्तों, जो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें इंडिया में कहीं ना कहीं जहाँ पे जो ब्राह्मण जिसको बोलते थे दोस्तों, राजा और ब्राह्मण की चलती थी हमारे जो एंशिएंट टाइम में, उसी प्रकार से यहाँ पे कहीं ना कहीं जो चर्च पीपल होते थे, जो पोप होते थे दोस्तों, जो चर्च में दोस्तों कहीं ना कहीं बड़े बड़े पदों पे कहीं ना कहीं थे दोस्तों, जो राजा से भी ज्यादा पावर रखते थे, ठीक है, उनका वो नोबलिस्ट कहलाते थे दोनों, जो राजा भी और उसके मंत्री और कहीं ना कहीं ये पोप दोस्तों, ठीक है। इनको एक नाम और से जानते हैं दोस्तों, कहीं ना कहीं आप देखोगे इसको दोस्तों कहीं ना कहीं क्लर्जी के नाम से जानते थे दोस्तों। और ये कहीं ना कहीं राइट्स रखते थे दोस्तों, और लोग इनकी जो नीतियां होती थी दोस्तों, क्योंकि इनके पास में प्रिविलेज होते थे दोस्तों, दोनों के पास में प्रिविलेज होते थे,
ठीक है। इनके पास में दोस्तों कहीं ना कहीं 60% लैंड ओनर थे दोस्तों। ये लैंड ओनर राइट्स ऑफ प्रॉपर्टी जो टैक्स एक्सक्लूडेड थे दोस्तों, ये इनको टैक्स नहीं देना पड़ता था। ये चर्च के जो पीपल थे और जो कहीं ना कहीं जो नोबलिस्ट थे दोस्तों, इनको टैक्स नहीं देना पड़ता था। कहीं ना कहीं यहाँ पे जो सोसाइटी थी दोस्तों और जो अदर सोसाइटी थी, वो कहीं ना कहीं आप देखोगे जो अदर पीपल थे उनको टैक्स देना पड़ता था। जो एग्रीकल्चर जो प्रोड्यूशन होता था उसका कहीं ना कहीं टैक्स देना पड़ता था। ये कहीं ना कहीं ये सिनेरियो चल रहा था दोस्तों। यहाँ पे जो पीपल रह रहे थे दोस्तों, जो 90% कहीं ना कहीं जो थर्ड क्लास बोलते हैं, हम बताएंगे सोसाइटी को देखेंगे दोस्तों। एक बारी मैं इसका व्यू दे रहा हूँ आप लोगों को, कौन कौन से पीपल जो टैक्स देना पड़ता था, सोसाइटी किस तरह से वहाँ पे लोग दोस्तों, इनकी जो नीतियाँ होती थी, राजा कहीं ना कहीं दोस्तों टैक्स को इम्पोज नहीं कर पाता था, क्योंकि वो टैक्स को इम्पोज करने के लिए जो सुप्रीम पावर होती थी दोस्तों वो इनके पास में होती थी, पोप और क्लर्जी के पास में, ठीक है, जिसको हम जनरल मैनेजर बोल सकते हैं दोस्तों। और ये राजा को दोस्तों मीटिंग बुलाने का अधिकार होता था, राजा के ऊपर लोग दोस्तों इनका अधिकार होता था, और दोनों को ही कहीं ना कहीं सुप्रीम पावर मिली होती थी। ये दोनों ही रूल बना सकते थे दोस्तों आपस में मिलके। और वो जो 90% पीपल लोग थे दोस्तों, वो कहीं ना कहीं थर्ड क्लास के पीपल होते थे, जो कहीं ना कहीं अदर सोसाइटी में रह रहे थे वो दोस्तों। चाहे वो आप देखोगे दोस्तों क्लर्क दोस्तों, बिजनेसमैन दोस्तों, बिजनेसमैन और टीचर, डॉक्टर, ये दोस्तों, और जो फार्मर थे दोस्तों, लेबर्स थे, इन लोगों को दोस्तों टैक्स पे करना पड़ता था, ठीक है। और इनके पास में जो 40% जो लैंड होती थी दोस्तों, लैंड होती थी, उनका भी उन पे टैक्स देना पड़ता था, ठीक है। ये किस तरह से इम्पोर्ट हुआ, यही लोग दोस्तों एक दिन रेवोल्यूशन करेंगे इनकी नीतियों के खिलाफ की, ठीक है। क्योंकि दोस्तों एक समय ऐसा आ गया था, क्योंकि यहाँ पे जो एग्रीकल्चर नहीं हो रहा था दोस्तों, जो लैंड थी उन लोगों के पास में भूखमरी आ गई थी, ठीक है। यहाँ पे सूखा पड़ गया था दोस्तों, और कहीं ना कहीं टैक्स ज़्यादा देना पड़ता था। ये लोग दोस्तों, और राजमहल में दोस्तों जो खदान थे कहीं ना कहीं वो कम पड़ गए थे दोस्तों। और यहाँ पे जो लार्ज आर्मी होती थी उनके लिए वेतन देना, या फिर जो इनके जो पोप होते थे उनको कहीं ना कहीं सैलरी प्रोवाइड करना दोस्तों। और इनको दोस्तों कहीं ना कहीं जो नोबल्स होते थे, ये राजा पे कहीं ना कहीं डिपेंड होते थे। ये मान के चलो गिफ्ट हो सकता है या पुरस्कार हो सकता है, इन पे डिपेंड होते थे। तो दोस्तों क्या हुआ, इसमें कहीं ना कहीं दोस्तों डिक्रीज होने लगा क्या, प्रोडक्शन दोस्तों। और राज्य में कहीं ना कहीं आप देखोगे दोस्तों जो आर्मी को वेतन नहीं मिलना, ये कहीं ना कहीं जो पतन का कारण बनता गया, पतन होने लगा धीरे धीरे दोस्तों। और कहीं ना कहीं जो राजा था दोस्तों वो जनता पे ध्यान न देके युद्धों पर ध्यान ज़्यादा देता था। और यहाँ पे जो पोप होते थे, जो कहीं ना कहीं आप देख सकते हो दोस्तों, जो पोप पीपल होते थे जो चर्च में बैठते थे, बड़े बड़े मंत्रियों का पद ग्रहण किए हुए थे दोस्तों, ठीक है, वो उन पे ज़्यादा ध्यान देते थे। और जो कहीं ना कहीं लड़ाइयों में दोस्तों जो आसपास के जो वेस्टर्न कंट्री थे वहाँ पे मान के चलो उनके साथ में युद्ध करते थे दोस्तों, जैसे ऑस्ट्रिया, इटली, इनमें दोस्तों कहीं ना कहीं युद्ध पे ध्यान देते, वहाँ की जनता पे ध्यान नहीं देते थे दोस्तों। तो कहीं ना कहीं क्या हुआ दोस्तों, ये लोग दोस्तों इसके इन नीतियों के खिलाफ, इनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन होगा, इनका जो कहीं ना कहीं रूल रेगुलेशन था, वो टैक्स को पे नहीं कर पाते हैं, इसके कारण उसने विरोध कर दिया। यही वो डेट होगी दोस्तों 17 जुलाई को दोस्तों, कहीं ना कहीं ये 7,000 लोग दोस्तों, कहीं ना कहीं 7,000 लोग दोस्तों इकट्ठा हो जाएंगे इसके पैलेस के आगे। और उसी पैलेस में कहीं ना कहीं इनको बंदी बना लिया जाएगा दोस्तों आर्मी के तहत।
यही कहीं ना कहीं जो बैरिस्टर जेल होगी दोस्तों, जेल में कहीं ना कहीं ये 17 जुलाई 1900 इस डेट को दोस्तों कहीं ना कहीं ये जो कैदी होंगे ये मजदूर लोग होंगे दोस्तों, जो ये मिडिल क्लास के लोग होंगे, कहीं ना कहीं ये छूट जाते हैं दोस्तों। इसी के कारण से लोग दोस्तों फ्रांस में जो लिबरेशन दिवस मनाया जाता है ये इसी डेट को मनाते हैं। और दोस्तों कहीं ना कहीं इसके बाद में प्रो 14 जुलाई 1789 को क्या घटित, इसके बाद में क्या घटित हुआ होगा दोस्तों, हम इसको पेज को देखेंगे। पहले दोस्तों फ्रांस की सोसाइटी के बारे में थोड़ा और पढ़ लेते हैं, इसमें कौन कौन होते थे। जो राजा होता था दोस्तों, यानी ऑटोक्रेटिक राजा होता था, मोनार्च होता था दोस्तों, और वो उसकी जो वाइफ होती थी दोस्तों मारिया, जो ऑस्ट्रिया की क्वीन थी, उसका रहन सहन का खर्च दोस्तों, वहाँ की जो सेना थी उसका वेतन करना, जो फेडरल सिस्टम होता था, वो जो मिनिस्टर होते थे सेना में दोस्तों उनकी सैलरी देना दोस्तों, और उनको जो लैंड ओनर होते थे जो रूल बनाते थे दोस्तों उनकी सैलरी। और युद्धों में ये कहीं ना कहीं जो युद्धों में दोस्तों जो वार है, वार में कहीं ना कहीं बिजी होते थे दोस्तों। और कहीं ना कहीं देखो दोस्तों मेंटेनेंस ऑफ प्लेस करना पड़ता था एंड आर्मीज दोस्तों। और दोस्तों कहीं ना कहीं एक समय ऐसा आया, क्योंकि जब युद्ध हो रहे थे दोस्तों, जो अमेरिका में कहीं ना कहीं जो ब्रिटिश कॉलोनी होती थी दोस्तों उनको की हेल्प करना, अमेरिका की हेल्प करना दोस्तों, हेल्पिंग ऑफ अमेरिकन टू डिस्ट्रॉय ब्रिटिश अगेंस्ट ब्रिटिश कॉलोनी दोस्तों। क्योंकि ये राजा दोस्तों अमेरिका की हेल्प करता है, इन जो ब्रिटिश कॉलोनी होती थी अमेरिका में दोस्तों उसको लिबरल करवाने के लिए राजा का ध्यान कहाँ पे होता था, वहां पे युद्धों में होता था दोस्तों। और कहीं ना कहीं एक समय ऐसा आ गया दोस्तों, जो यहाँ पे जो मेंटेनेंस थी या जो पैलेस की मेंटेनेंस होती है आर्मी की दोस्तों, उसका खर्च उठाने के लिए राजकोष में घाटा होने लग गया दोस्तों, ठीक है। और ठीक उसी प्रकार से जो कॉमन पीपल होते थे दोस्तों, जो कॉमन पीपल जिसमें हम डॉक्टर, फार्मर दोस्तों, लेबर्स, ये इनको दोस्तों टैक्स पे करना पड़ता था। एक टैक्स का नाम है दोस्तों टैक्स, जो कहीं ना कहीं डायरेक्ट टैक्स होता था दोस्तों, ये टैक्स देना पड़ता था। और दूसरा था दोस्तों टीथेस, ये कहीं ना कहीं जो एग्रीकल्चर होता था दोस्तों, प्रोडक्शन का कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का 1/10, यानी इसको ये बोल सकते हैं दोस्तों 1 से लेके 3 पॉइंट के बीच में दोस्तों 10 के बीच में इनको ये देना पड़ता था, ठीक है, ये देना पड़ता था दोस्तों। अपने प्रोडक्शन का 1/10 बोल सकते हैं दोस्तों, इतना इनको प्रोडक्शन का जो टैक्स था दोस्तों कहीं ना कहीं राजा को देना पड़ता था। और एक समय में दोस्तों
सूखा पड़ने के बाद में कहीं ना कहीं ये जो कॉमन पीपल हैं दोस्तों, राजा के खिलाफ हो जाएंगे, और खिलाफ होने के बाद में दोस्तों ये टैक्स नहीं पे करेंगे, और राजा के जो अत्याचार हैं या फिर जो इनको अगर प्रिविलेज मिल रहे हैं दोस्तों, वो अपने अधिकारों की मांग करने लगेंगे। ठीक है, सोसाइटी में कौन कौन पीपल थे तो वो देख लेते हैं एक बारी। फ्रांस ऑफ सोसाइटी ऑफ फ्रांस दोस्तों, ये कहीं ना कहीं 3 उसमें बटी हुई थी दोस्तों। पहली थी फर्स्ट स्टेट जिसमें चर्च जिसको फर्स्ट स्टेट भी बोलते थे दोस्तों, जो चर्च के लोग होते थे और कहीं ना कहीं जिनको क्लर्जी पीपल भी बोलते थे, जो कहीं ना कहीं राजा के दरबार में दोस्तों कहीं ना कहीं बड़े बड़े लैंड ओनर होते थे और जो चर्च में रहते थे, इनको कहीं ना कहीं हम देखें दोस्तों, इंडियन हिस्ट्री की बात करें तो कहीं ना कहीं जो ब्राह्मण होते थे, ब्राह्मणों का कहीं ना कहीं जो स्थान था राजा से भी ऊपर हुआ करता था दोस्तों। ठीक उसी प्रकार से जो चर्च के लोग होते थे, इनको क्लर्जी भी बोलते हैं दोस्तों, ये राजा से भी बड़ा पद रखते थे दोस्तों। इनको भी कोई भी टैक्स जो मीटिंग होती थी, मीटिंग में दोस्तों राजा इनका आदेश मानता था। ठीक है, और इन्हीं के आधार पे जो एडमिनिस्ट्रेशन होता था, चाहे पॉलिटिकल हो चाहे इकोनॉमिक, जो रूल बनते थे दोस्तों, इन्हीं को मीटिंग में बुलाने के बाद में वो नियम बनाए जाते थे। राजा दोस्तों कहीं ना कहीं जो सेकंड स्टेट होता था, सेकंड स्टेट में दोस्तों किंग एंड हिज मिनिस्टर होते थे, जिसको सेकंड स्टेट भी बोलते हैं दोस्तों। और दोस्तों इनको नोबिलिटीज भी बोलते हैं। जैसे हमारे जो इंडियन हिस्ट्री है दोस्तों, चाहे वो मौर्यन एम्पायर हो दोस्तों, चाहे कोई भी, जो इसमें कहीं ना कहीं जो नोबल्स होते थे, जो कहीं ना कहीं नौरतन होते थे, ठीक उसी प्रकार से इनके भी कहीं ना कहीं किंगडम में दोस्तों जो नोबिलिटी थी, जो पर्सनैलिटी होती थी, वो कहीं ना कहीं सेकंड स्टेट में छोड़ा गया था दोस्तों। ठीक है, और जो कहीं ना कहीं पुरोहित होते थे हमारे इंडिया में, ठीक उसी प्रकार से वहाँ पे चर्च के लोग होते थे, जो कहीं ना कहीं पूजा अर्चना करते थे, वो राजा से भी ऊपर कहीं ना कहीं फर्स्ट स्टेट में आते थे। और जो थर्ड स्टेट था दोस्तों, जो थर्ड स्टेट में दोस्तों कहीं ना कहीं आप देखोगे कौन आते थे, पीजेंट दोस्तों, लेबर्स एंड अदर सोसाइटी पीपल, डॉक्टर, लॉयर दोस्तों, और टीचर, बिजनेसमैन, ये दोस्तों, और जिनको टैक्स पे करना पड़ता था दोस्तों, जो टैक्स पेयर थे, टैक्स पेयर करना पड़ता था, और एंड डिड नॉट फाइंड प्रिविलेज। ठीक है, और
कहीं ना कहीं जो नोबिलिटी होते थे और जो क्लर्जी होते थे दोस्तों, इनको विशेष प्रकार से प्रिविलेज मिलते थे। ठीक है, प्रिविलेज जैसे दोस्तों कहीं ना कहीं कानून जो लॉ बनते थे, लॉ बनाने का दोस्तों, और इसकी एग्जीक्यूटिव पावर होती थी दोस्तों, एग्जीक्यूटिव पावर, लेजिस्लेचर पावर दोस्तों, और जुडिशरी। कहीं ना कहीं इन नोबिलिटियों को ये प्रिविलेज मिलते थे दोस्तों, बड़े बड़े पदों पे आसीन होते थे, इनको कहीं ना कहीं इनमें शामिल नहीं किया जाता था। ये कहीं ना कहीं सोसाइटी थी। इसी डेट को दोस्तों जब धीरे धीरे टाइम बीतता गया, इससे पहले ये सिनेरियो चल रहा था दोस्तों। ठीक है, फ्रांस में दोस्तों कहीं ना कहीं सोसाइटी 3 गुटों में यानी 3 स्टेज पे बटी हुई थी। पहला स्टेट में जो चर्च थे, जो क्लर्जी बोलते हैं दोस्तों, जो एलाइट पीपल होते हैं। सेकंड स्टेट में दोस्तों कहीं ना कहीं किंग और मिनिस्टर होते थे, नोबिलिटी, जिनको विशेष अधिकार मिलते थे। ठीक है, जिनको जमीन, जिनके पास में जमीन होती थी दोस्तों, जो राइट्स होते थे, जो कहीं ना कहीं फैसिलिटी यूज कर रहे थे। जो थर्ड स्टेट में दोस्तों जो पीजेंट थे, लेबर्स थे, जो अदर सोसाइटी जिनके नीचे दोस्तों इनको काम करना पड़ता था और टैक्स पे करना पड़ता था। एक टाइम पे दोस्तों इस सोसाइटी में कहीं ना कहीं आप देखोगे ये ऐसा समय आ चुका था, कहीं ना कहीं राजा दूसरे देश के साथ में लड़ाई करना दोस्तों, जो वार था उसमें बिजी रहता, तो ये लोग जो प्रोडक्शन था दोस्तों वो टैक्स पे नहीं कर पाते थे। ठीक है, ये लोग दोस्तों कहीं ना कहीं इकट्ठा होके जो किंग का पैलेस होता था वहाँ पे कहीं ना कहीं स्ट्राइक करते हैं, वहाँ पे स्ट्राइक करते हैं दोस्तों। किस स्ट्राइक करते हैं? राजा और उसकी जो आर्मी होती थी दोस्तों, कहीं ना कहीं उन्होंने मिलकर इनके जो 7,000 कहीं ना कहीं जो पीपल थे दोस्तों, उनको कहीं ना कहीं बंदी बना लिया जाता है। कहाँ पे दोस्तों? जिसको बेस्टाइल बोलते हैं। बेस्टाइल एक प्रकार की जेल है दोस्तों, सेल है दोस्तों। इस सेल में दोस्तों कहीं ना कहीं बंदी बना लिया जाता है। और इस डेट को दोस्तों जो भी 14 जुलाई 1789 को दोस्तों कहीं ना कहीं जो ये पीपल हैं राजा के खिलाफ या इन मंत्रिमंडल ये जो चर्च थे इनके खिलाफ दोस्तों कहीं ना कहीं मूवमेंट करते हैं। इसी मूवमेंट के बाद में दोस्तों ये जितने भी कहीं ना कहीं कैदी होते थे, जो ये 14 जुलाई 1789 को दोस्तों फ्री हो जाते हैं। और इसी डेट को दोस्तों जो फ्रांस है कहीं ना कहीं अपना जो लिबरेशन मनाता है दोस्तों, कहीं ना कहीं आज़ाद हुआ था, इसी डेट को दोस्तों ये मनाते हैं। अपना आज़ादी का जो पर्व है दोस्तों इस डेट को मनाते हैं। आई होप दोस्तों समझ में आया होगा। और यहाँ पे जितने भी पोइट्स होंगे दोस्तों, जितने भी थिंकर होंगे दोस्तों, वो कहीं ना कहीं स्टेट के बारे में सोचेंगे। इसमें जो बड़े बड़े थिंकर होंगे दोस्तों, वो अपनी किताब के माध्यम से, पैम्फलेट के माध्यम से दोस्तों इस देश को बचाने के लिए कहीं ना कहीं लोगों को मोटिवेट करेंगे। और दोस्तों कहीं ना कहीं जो फर्स्ट स्टेट होता था, जिसमें हमने फर्स्ट स्टेट और जो सेकंड स्टेट होता था और जो थर्ड स्टेट दोस्तों जो कॉमन पीपल होते थे, कॉमन पीपल जो सेकंड में कहीं ना कहीं राजा दोस्तों, किंग एंड नोबिलिटीज दोस्तों, और कहीं ना कहीं फर्स्ट में जो चर्च, क्लर्जी। अगर एडमिनिस्ट्रेशन करना है दोस्तों कहीं ना कहीं किंग को, तो किंग कहीं ना कहीं टैक्स इंपोज इनके जरिए करवाता था दोस्तों, पावर होती थी। राजा को मीटिंग बुलाने का अधिकार होता था दोस्तों, लेकिन जो इंपोज करनी होती है वो ये करेंगे क्योंकि ये राजा से बड़े होते थे दोस्तों।
इनका कहीं ना कहीं कानून बड़ा होता था, इनको मानना पड़ेगा। और दोस्तों ये कहीं ना कहीं आप देखोगे जो इनकी संख्या कितनी होती थी अगर मीटिंग में 300 और 300 इनके दोस्तों, और दोस्तों 600 इनके होते थे। कहीं ना कहीं इनकी मीटिंग दोस्तों अलग अलग होती थी, ठीक है। ये कहीं ना कहीं किसी पे डिबेट करना हो, आर्मी के बारे में बात करनी हो, किसी दूसरे देश के बारे में दोस्तों, आर्मी की बात, अपने देश की कोई एडमिनिस्ट्रेशन की बात करनी हो, राजनीतिक मुद्दे की बात करनी हो, तो मीटिंग बुलाई जाती थी राजा के द्वारा दोस्तों। अगर अहम फैसला लेना होता था तो कहीं ना कहीं ये लेंगे, ठीक है। ये समझ में आया होगा दोस्तों। आप कहीं ना कहीं दोस्तों इन लोगों के द्वारा जो यहाँ पे जो कॉमन पीपल होते थे दोस्तों, कॉमन पीपल एंड थिंकर दोस्तों, इसमें थिंकर जो कहीं ना कहीं आप देखो इसमें निकल के आएगा दोस्तों रूसो, रूसो, जॉन लॉक दोस्तों, जॉन लॉक, मोंटेस्क्यू, कहीं ना कहीं दोस्तों ये नियम बताएंगे दोस्तों, कॉमन पीपल का कहीं ना कहीं सहयोग करेंगे। हालांकि इनमें से दोस्तों कुछ ऐसे भी पर्सन होंगे, इन्हीं में जो सेकंड क्लास होंगे दोस्तों, इन्हीं में से कहीं ना कहीं कुछ पीपल जो कॉमन पीपल होंगे दोस्तों उनका साथ देंगे। और इनमें से दोस्तों कुछ जो थिंकर होते थे, फिलोसफर होते थे, जो कहीं ना कहीं जो पढ़े लिखे लोग होते थे दोस्तों, वो इस इनका जो किंग का अत्याचार होते थे इनके खिलाफ में दोस्तों कहीं ना कहीं अपने विचार इन लोगों को बताएंगे, किस तरह से फाइट करने, किस तरह मूवमेंट को आगे बढ़ाना है, ठीक है। इनमें से दोस्तों मॉन्टेस्क्यू, जॉन लॉक और कहीं कहीं रूसो दोस्तों ये कहीं ना कहीं देंगे दोस्तों। जिस प्रकार से दोस्तों मॉन्टेस्क्यू के द्वारा जो पावर होती है, ये पावर कहीं ना कहीं सेपरेशन एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर पावर को मतलब सेपरेट कर देना चाहिए, ठीक है। उसी प्रकार से दोस्तों इनकी जो पावर होगी दोस्तों अलग अलग होनी चाहिए, ठीक है। ये कुछ देगा। और इनमें से दोस्तों जो जॉन लॉक है कहीं ना कहीं सोशल कॉन्ट्रैक्ट को का नियम देगा दोस्तों। ये कहीं ना कहीं जो फ्रांस की जो सिनेरियो था दोस्तों उसकी गतिविधियों को भांपते हुए दोस्तों कहीं ना कहीं इन कॉमन पीपलों को एडवाइस करेंगे, ठीक है, किस तरह से आपने मूवमेंट करना। आई होप दोस्तों समझ में आया होगा। और इसमें जो थर्ड और दो लोग थे दोस्तों कहीं ना कहीं जो नोबल के जो नोबिलिटी थी दोस्तों, जो सेकंड क्लास के जो लोग थे, इनमें से जो पॉपुलर थे जिन्होंने थर्ड स्टेट की हेल्प करी थी दोस्तों, उनमें से हेल्प थर्ड स्टेट, इनमें से दो कहीं ना कहीं मार्को एब्बे एबेसियस, ये कहीं ना कहीं दोस्तों और वो थिंकर थे दोस्तों कहीं ना कहीं ये थर्ड जो कॉमन प्लेस थे, जो कॉमन पीपल थे दोस्तों, उनकी हेल्प करेंगे। इस तरह से आपने इनके खिलाफ में दोस्तों कहीं ना कहीं मूवमेंट करना है दोस्तों।
धीरे धीरे दोस्तों क्या हुआ, इसमें से जो कॉमन पीपल थे दोस्तों, इनमें से इस सोसाइटी के बाद में भी दोस्तों फर्स्ट और थर्ड में दोस्तों कहीं ना कहीं मिडिल क्लास, जो मिडिल क्लास के लोग हैं दोस्तों, मिडिल क्लास कहीं ना कहीं इमर्ज होती है, इमर्ज होती है दोस्तों, जिसमें शिक्षित लोग होंगे। वो कौन कौन से होंगे, इसमें से दोस्तों जैसे पीजेंट है, वर्कर है दोस्तों, बिजनेसमैन होंगे, लॉयर होगा दोस्तों, क्लर्क होगा, जो कहीं ना कहीं दोस्तों इस मोमेंट को कहीं ना कहीं हवा देंगे दोस्तों। ये जो मिडिल फैमिली थी दोस्तों, ये राजा के खिलाफ और इस मंत्रिमंडल के खिलाफ कहीं ना कहीं अपने पैम्फलेट या फिर जो एक्टिविटी है उनके आधार पे दोस्तों एक कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्स्टिट्यूशन की मांग करेंगे दोस्तों, डिमांड करेंगे। और ये डिमांड जब दोस्तों कहीं ना कहीं वो 7,000 लोग मिलके दोस्तों इस किंग के पैलेस के बाहर कहीं ना कहीं स्ट्राइक करते हैं दोस्तों। स्ट्राइक हो जाने के बाद में उनके द्वारा दोस्तों देमसेल्फ को कहीं ना कहीं अपने आप को इंडिपेंडेंस यानी लिबर्टी घोषित करते हैं। वो कौन सी डेट थी, 14 जुलाई 1789 को दोस्तों। कहीं ना कहीं ये 7,000 लोग दोस्तों जो कैद हुए थे राजा के द्वारा दोस्तों और मंत्रियों के सेना के द्वारा दोस्तों, ये फ्री हो जाते हैं और अपने अधिकारों की मांग करते हैं। अब राजा कहीं ना कहीं दोस्तों, राजा खुद के लिए कानून नहीं बना सकता, ठीक है। राजा को कहीं ना कहीं एक जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो सिनेरियो था दोस्तों, असेंबली होती है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली होगी दोस्तों, उसको मानना पड़ेगा, ठीक है। और अब दोस्तों कहीं ना कहीं जो पावर है वो सेपरेट हो जाएगी, क्योंकि पहले क्या होता था, राजा और उसके जो नोबल होते थे वही कहीं ना कहीं कानून बनाते थे, लेकिन एग्जीक्यूटिव पावर, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर पावर दोस्तों अब अलग हो जाएगी दोस्तों, ठीक है। इसमें अब राजा क्या होगा दोस्तों, कहीं ना कहीं राजा दोस्तों मोनार्क से दोस्तों, मोनार्क टू कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बोला गया दोस्तों, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क दोस्तों, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल कब आया दोस्तों, 1791 में दोस्तों। कहीं ना कहीं अपने कॉन्स्टिट्यूशन की मांग करते हैं ये कॉमन पीपल दोस्तों, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों ये तो था फेज दोस्तों कहीं ना कहीं फ्री में, ये जो सिनेरियो था 3 सोसाइटी किस तरह से, ठीक है। यहाँ तक हमने देखा किस तरह लिबर्टी हुआ, किस तरह यहाँ पे लिबर्टी, सोशेबल जैसे कहीं ना कहीं जस्टिस जैसे ये वर्ड दोस्तों कहीं ना कहीं अधिकारों की मांग हुई, ठीक है। हमने यहाँ तक देखा। आफ्टर 40 आई होप दोस्तों प्री 14 जुलाई 1789 को क्या हुआ होगा, इससे पहले क्या रहा होगा, इस जुलाई से डेट से पहले दोस्तों किस तरह से जो सोसाइटी है वो डिवाइडेड रही होगी, और इसके इस डेट को क्या हुआ होगा दोस्तों, जो कहीं ना कहीं आई होप दोस्तों ये 3 डेट थी प्री, इस डेट को क्या हुआ होगा और इससे पहले क्या सिनेरियो रहा होगा दोस्तों, ये कहीं ना कहीं हमने पढ़ा। किस तरह से
जो राजा था वो बिजी होता था अपने मंत्रीगण के साथ में, और कहीं ना कहीं जो चर्च पीपल होते थे दोस्तों और जो नोबिलिटी होती थी कहीं ना कहीं वो अपने प्रिविलेज कहीं ना कहीं फैसिलिटी को भोग कर रहा था, और कहीं ना कहीं फेडरल सिस्टम था दोस्तों, जो लैंड ओनर होते थे दोस्तों कहीं ना कहीं इनके पास में होता था, और जो कॉमन पीपल होता था जिसको वी आर आल्सो कॉल्ड एज ए थर्ड स्टेट दोस्तों, दे आर मान के चलो दोस्तों उनको अधिकार नहीं दिया जाता था, और यही दोस्तों यही पीपल एक दिन राजा और इनके खिलाफ में कहीं ना कहीं हो जाएंगे, और इस डेट को दोस्तों कहीं ना कहीं जो राजा का पैलेस होता था किंग पैलेस दोस्तों वर्साइल के बाहर दोस्तों कहीं ना कहीं ये स्ट्राइक करते हैं, और यहाँ पे राजा कहीं ना कहीं उनको बंदी बनाएगा दोस्तों, फिर यही पीपल दोस्तों उन कहीं ना कहीं जो कैदी हुए उनको छुड़वाते हैं दोस्तों कॉमन पीपल, ठीक है, और इसी छुड़वाने की जो राजा के खिलाफ कहीं ना कहीं जाके दोस्तों उनके घरों पे अटैक करेंगे, उनके राजमहलों पे अटैक करेंगे दोस्तों, कहीं ना कहीं जो आर्म्स होते हैं एम्यूनिशन होते हैं दोस्तों उनको लूट लेते हैं, और जो कहीं ना कहीं जो चर्च के पीपल थे उनको नोबिलिटी होते थे उनको भी कहीं ना कहीं लूट लेते दोस्तों स्ट्राइक के माध्यम से, और उन जो कैद हुए लोगों को दोस्तों कहीं ना कहीं आज़ादी करवाना ये लिबर्टी बन जाएगा दोस्तों, लिबरेशन, ठीक है, और फ्रांस इसी डेट को दोस्तों इसी डेट को कहीं ना कहीं लिबरेशन घोषित करेगा, यानी इंडिपेंडेंस घोषित हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों अब राजा रहेगा दोस्तों कहीं ना कहीं राजा किंग राज करेगा, लेकिन जो राजा होगा दोस्तों मोनार्क नहीं होगा, कहीं ना कहीं आप देखो वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बनेगा, क्योंकि लोगों द्वारा कॉन्स्टिट्यूशनल की मांग करी जाएगी, ठीक है, उसमें अपने अधिकारों की मांग करेंगे राजा, अब कॉन्स्टिट्यूशनल जो राइट्स होंगे उनके आधार पे नियम और कानून बनाएगा दोस्तों, ठीक है। धीरे धीरे क्या हुआ दोस्तों 4 अगस्त अब बारी आती है दोस्तों आफ्टर 14 जुलाई 1789 के बाद में क्या हुआ होगा दोस्तों 14 जुलाई 1789 को क्या हुआ होगा, इसमें दोस्तों कहीं ना कहीं 4 अगस्त 1789 दोस्तों नेशनल असेंबली का गठन होता है। इसमें दोस्तों कहीं ना कहीं 3 नियम बनाए जाएंगे, अबोलिश, हैंडवल, फेडरल सिस्टम दोस्तों इसको एक वर्ड के नाम से जानते हैं सर्फडम दोस्तों। सर्फ मीन जो कहीं ना कहीं जो किसानों का लैंड दोस्तों कहीं ना कहीं जो नोबिलिटी होते थे, जो चर्च होते थे दोस्तों, जो फेडरल सिस्टम जिनके पास में लैंड होती थी उसको कहीं ना कहीं अबोलिश कर दिया जाएगा, ठीक है। अब कॉमन पीपल के पास में भी लैंड होगा दोस्तों, ठीक है, ये कहीं ना कहीं इसमें निर्णय लिया गया अबोलिश प्रिविलेज फ्रॉम बर्थ। जो राजा होगा दोस्तों, राजा का लड़का कहीं ना कहीं जो प्रिविलेज मिलते थे दोस्तों उसको भी कहीं ना कहीं अधिकार बंद कर दिए दोस्तों, वो अब वो उसके जो बच्चे हैं वो राजा का पद नहीं ले सकते, कहीं ना कहीं इस नेशनल असेंबली में दोस्तों ये निर्णय लिया गया। और अबोलिशिस टैक्स, अबोलिशिस टैक्सेस दोस्तों कहीं ना कहीं जो
थिसेस होता था दोस्तों, जो कहीं ना कहीं जो कॉमन पीपल को दोस्तों 1/10 के रूप में देना पड़ता था राजा को। अब वो अबॉलिश हो चुका है। अब कहीं ना कहीं जो पीपल होंगे दोस्तों इलेक्शन के माध्यम से कहीं ना कहीं राजा को या फिर जो होगा उसको चुनेंगे दोस्तों, और राजा को दोस्तों कहीं ना कहीं बंदी बना के, ठीक है, मारिया को दोस्तों एग्जीक्यूट कर देते हैं, फांसी पे कहीं ना कहीं लटका देते हैं दोस्तों। इसके बाद में कहीं ना कहीं क्या होगा दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा। धीरे धीरे क्या होगा दोस्तों, लोगों को राइट्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे दोस्तों, जैसे राइट टू वोट होगा दोस्तों, और कहीं ना कहीं राइट टू स्पीच, ये जैसे जैसे ये कहीं ना कहीं फैसिलिटी जो अधिकार है दोस्तों वो मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। आई होप दोस्तों ये समझ में आया होगा आप लोगों को। आइए दोस्तों थोड़ा और आगे चलते हैं। जो राजा था दोस्तों कहीं ना कहीं अभी उसको एग्जीक्यूट नहीं किया जाएगा। ये कब किया जाएगा दोस्तों, जब कहीं ना कहीं जो फ्रांस है दोस्तों ये फाइट हो जाने के बाद में कहीं ना कहीं लिबर्टी 14 जुलाई 1789 को दोस्तों ये हो जाने के बाद में 1791 को दोस्तों कहीं ना कहीं ये कॉन्स्टिट्यूशन की मांग करेंगे। अब राजा होगा दोस्तों जो फ्रांस होगा, फ्रांस बिकेम एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्च, ठीक है, ये बन जाएगा दोस्तों। अब क्या होगा दोस्तों, जो राजा होगा, राजा कहीं ना कहीं धीरे धीरे दोस्तों जो राजा होगा दोस्तों वो कहीं ना कहीं इस कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली को दोस्तों तोड़ने की कोशिश करेगा। किसके थ्रू दोस्तों, जो आसपास के उसके मित्र होंगे कहीं ना कहीं, जो पर्शिया किंग से मिलते हैं दोस्तों, और आप देखोगे और जो ऑस्ट्रिया उसकी जो वाइफ होती थी दोस्तों, ऑस्ट्रियन किंग से कहीं ना कहीं मिलते हैं और वो उनको इस कहानी के बारे में बताते हैं। ठीक, उस प्रकार से उन्होंने हमारे पे आक्रमण किया, वो कहीं ना कहीं राइट्स की मांग कर रहे हैं, फेडरल सिस्टम को उन्होंने हटा दिया, ठीक है, वो राजा के खिलाफ गए हुए हैं। और वहाँ के जो अदर देशों के दोस्तों जो वहाँ पे जो किंगडम हुआ करते थे वो भी कहीं ना कहीं इस एग्जाम्पल से कहीं ना कहीं वो ऐसा सोचते हैं कि यही जो एक्टिविटी है दोस्तों हमारे खिलाफ भी ना हो जाए, तो कहीं ना कहीं उन लोगों को रोकने के लिए दोस्तों ये राजा कहीं ना कहीं इनकी हेल्प लेता है, ठीक है। इससे पहले दोस्तों वो कहीं ना कहीं इसकी हेल्प से दोस्तों इन लोगों पे जो कॉमन पीपल है दोस्तों कहीं ना कहीं इन पे अटैक करे, तो और लोग दोस्तों जो कहीं ना कहीं जागरूक किए गए थे किसके द्वारा, सेकंड क्लास में दोस्तों कुछ पीपल थे दोस्तों जो कॉमन पीपलों की हेल्प करे थे, जो हमने बताया था वो, और जो कुछ फिलोसफर थे दोस्तों, फिलोसफर एंड नोबिलिटी दोस्तों, दोस्त कहीं ना कहीं जो अत्याचार राजा कर रहे थे या जो चर्च के लोग कर रहे थे दोस्तों, वो कहीं ना कहीं कुछ सेकंड क्लास के नोबिलिटी और फिलोसफर दोस्तों वो राजा की एक्टिविटी को कहीं ना कहीं कॉमन पीपलों को अवेयर करते थे, उस मोमेंट को कहीं ना कहीं अवेयर करते थे, और उस कॉमन पीपलों ने दोस्तों दोबारा से महल पे कहीं ना कहीं अटैक करते हैं, पैलेस पे अटैक किया जाता है, अटैक किया जाता है दोस्तों, ठीक है। और ठीक जिस प्रकार से वो अटैक हुआ था दोस्तों, वहाँ पे जितने भी लोग थे उनको लिबर्टी करवाया गया था, और उसी डेट को दोस्तों कहीं ना कहीं फ्रांस का कहीं ना कहीं लिबर्टी डे बोला गया था दोस्तों, ठीक है। किंग को कहीं ना कहीं आप देखोगे दोस्तों किंग को अरेस्टेड कर लिया जाएगा, और उसकी जो
वाइफ होगी दोस्तों, जो क्वीन होगी, और किंग को दोस्तों कहीं ना कहीं फांसी दे दी जाएगी। इसके बाद में कहीं ना कहीं जो फ्रांस होगा दोस्तों, फ्रांस होगा दोस्तों, यहाँ पे किंग को फांसी हो जाने के बाद में दोस्तों फ्रांस कहीं ना कहीं फ्रांस रिपब्लिक बनेगा दोस्तों। रिपब्लिक, जो पीपल होंगे दोस्तों, जो कॉमन पीपल होंगे, जो कॉमन पीपल होंगे दोस्तों, वो इनडायरेक्टली दोस्तों कहीं ना कहीं अपने जो किंग होगा दोस्तों, जो कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट बनेगी, जो इनडायरेक्टली दोस्तों कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट करेंगे। इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट, और उनको दोस्तों राइट्स मिलने लगे दोस्तों। अब जो फ्रांस दोस्तों रिपब्लिक होगा, रिपब्लिक का मतलब दोस्तों हमारे इंडिया में जो हम रिपब्लिक बोलते हैं, इंडिया इज ए रिपब्लिक कंट्री, क्योंकि दोस्तों यहाँ का जो राष्ट्रपति होगा, यहाँ पे जो सरकार बनेगी दोस्तों, कहीं ना कहीं उसके लिए इलेक्शन होगा। इलेक्शन होने के बाद में डायरेक्टली कहीं ना जो कॉमन पीपल है दोस्तों, वो इलेक्शन में भाग लेगी। ठीक है, ये फ्रेम होगा दोस्तों। ये फ्रेम हो जाने के बाद में दोस्तों कहीं ना कहीं आप देखोगे तो कहीं ना कहीं दोस्तों जो मैंने बताया था, जो कॉमन पीपल होते थे, उस कॉमन पीपल में कुछ कहीं ना कहीं मोटिवेटर होते थे। मोटिवेटर जो फिलोसफर होते थे दोस्तों, जो थिंकर होते थे दोस्तों, अपने देश को कहीं ना कहीं बचाने के लिए वो कॉमन पीपल और लोगों को कहीं ना कहीं सलाह देते थे दोस्तों। उन्हीं लोगों में से कुछ ऐसे व्यक्ति थे। इसमें से एक व्यक्ति था दोस्तों मैक्सिमिलियन। वो कहीं ना कहीं जैकोबिन क्लब यानी बना था दोस्तों। और वो कहीं ना कहीं ये सरकार मतलब जब किंग कहीं ना कहीं डेथ होगी, इसके बाद में दोस्तों कहीं ना कहीं मैक्सिमिलियन यहाँ का कहीं ना कहीं शासन करता है दोस्तों। ठीक है, उसके द्वारा कहीं ना कहीं डायरेक्टरी रूल दोस्तों, डायरेक्टरी रूल अप्लाई करेगा दोस्तों। कहीं ना कहीं जो लोगों पे टैक्स लगा होता था दोस्तों, उसको डिमोलिश कर देगा दोस्तों। डिमोलिश टैक्सेस, लिमिटेड वेजेज हो जाएगी दोस्तों, कहीं ना कहीं ये रूल करेगा। इससे क्या होगा दोस्तों, और इसके द्वारा दोस्तों कहीं ना कहीं जो डायरेक्टरी रूल है, डायरेक्टरी रूल ये कहीं ना कहीं फ्लॉप हो जाएगा दोस्तों। फ्लॉप हो जाने के बाद में दोस्तों कहीं ना कहीं इसके बाद में दोस्तों 1792 से लेके दोस्तों 1815
नेपोलियन बोनापार्ट रूल करेगा दोस्तों फ्रांस पे। ठीक है, इसके कहीं ना कहीं आप देखो दोस्तों 1815 में वाटरलू वार होगा, फ्रांस वाटरलू बोनापार्ट नेपोलियन के बीच में दोस्तों, बोनापार्ट नेपोलियन बोनापार्ट एंड ब्रिटेन के बीच में दोस्तों ब्रिटिश कहीं ना कहीं जो आर्मी होगी दोस्तों इसमें कहीं ना कहीं नेपोलियन बोनापार्ट हार जाता है दोस्तों। ठीक है, और इसी फेज में दोस्तों कहीं ना कहीं फ्रांस को दोस्तों फ्रांस फेसिस मैनी वार टू अदर्स लाइक पर्सिया दोस्तों, पर्सिया ऑस्ट्रिया के साथ में दोस्तों इटली और अदर वेस्टर्न कंट्री दोस्तों जैसे रसिया दोस्तों, जर्मनी, ये कहीं ना कहीं देखने को मिला। आई होप दोस्तों आज की जो क्लास थी हमने पहले पढ़ा दोस्तों किस तरह से जो फ्रांसीसी क्रांति है दोस्तों वो सोशिएबल इक्वालिटी लिबर्टी के लिए प्रेरित करता दोस्तों। इसके बाद में अच्छा दोस्तों इससे कहीं ना कहीं जो रेवोल्यूशन होगी दोस्तों, जो ये फ्रांसीसी रेवोल्यूशन थी दोस्तों, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या रहे होंगे, इसके बाद में दोस्तों कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ रेवोल्यूशन, इसमें दोस्तों कहीं ना कहीं आप देखोगे डिमोलिश किया गया था फेडरलिज्म को दोस्तों, फेडरलिज्म, एबोलिश ऑफ टैक्सेस, middle class people access the church and land लैंड के जो नोबलिस्ट कहीं ना कहीं जो नोबल पर्सनों को नोबलिस्ट लैंड थी दोस्तों, कहीं ना कहीं वो जो कॉमन पीपल है दोस्तों लैंड वर कॉन्फिस्केट कहीं ना कहीं जब्त कर ली जाती है उनकी दोस्तों
प्रिविलेज क्लासेस डिमोलिश। और कहीं ना कहीं दोस्तों जो फ्रांस में इंट्रोड्यूस करेंगे नेपोलियन कोड। दोस्तों हमने देखा था ये कहीं ना कहीं रेवोल्यूशन हो जाने के बाद में जो नेपोलियन है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे शासन करेगा और उसमें लोगों को कहीं ना कहीं दोस्तों उसके अंडर में कहीं ना कहीं ये काम करेंगे। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन पे काम होगा दोस्तों। कहीं ना कहीं न्यू इकोनॉमी दोस्तों आएगी और सोशल कहीं ना कहीं सोशल राइट्स दोस्तों जो मिडिल क्लास के लोग थे, जो कॉमन पीपल थे दोस्तों, वो उनको मिलने लगे। ठीक है दोस्तों, और कहीं ना कहीं ये जो रेवोल्यूशन है दोस्तों, अदर जो कंट्री है कहीं ना कहीं वो इंडिपेंडेंस की मांग करने लग जाएंगे दोस्तों, जहाँ पे कहीं ना कहीं कोलोनाइज होगा दोस्तों। ठीक है, जो ब्रिटिश होगी, स्पेन होगी, जिनकी कॉलोनी होगी दोस्तों, वो कहीं ना कहीं जो एशियन पार्ट में और सेंट्रल पार्ट में दोस्तों कहीं ना कहीं उनकी टेरिटरी होती थी, वो कहीं ना कहीं वो सोसाइटी कम्युनिटी दोस्तों उनके खिलाफ होने के बाद में वो भी कहीं ना कहीं लिबर्टी की मांग करने लगे। ठीक है, इस प्रकार से दोस्तों जैसे अमेरिका में कहीं ना कहीं ब्रिटिश कॉलोनी होती थी, तो जो अमेरिकन कंट्री के जो पीपल हैं दोस्तों वो उनके खिलाफ हो जाएंगे, स्पेन के खिलाफ हो जाएंगे, और जो अफ्रीका के सब कंटिनेंट कंट्री होंगे दोस्तों कहीं ना कहीं फ्रांस की कॉलोनी होंगी, वो इसका एग्जाम्पल देखने लग जाएंगे। कहीं ना कहीं इंडिया भी दोस्तों इसके संपैरेलल जो ये घटनाएं हो रही थी 1857 की दोस्तों, ये इनमें से लिबर्टी और जो सोशल जस्टिस है दोस्तों, ये कहीं ना कहीं इसका एग्जाम्पल सेट करेंगे आने वाले टाइम में दोस्तों। इंडिया ने भी कहीं ना कहीं किस तरह से यहाँ पे जो आज़ादी है दोस्तों, इंडिपेंडेंस, वो कहीं ना कहीं ब्रिटिश से प्राप्त की थी दोस्तों। ठीक इसी प्रकार का ये एग्जाम्पल देंगे। अमेरिका भी दोस्तों कहीं ना कहीं फ्रांसीसी क्रांति जो रेवोल्यूशन थी दोस्तों उसका एग्जाम्पल सेट करेगी, और जो ब्रिटिश है जिनकी कॉलोनी हो रही है दोस्तों आसपास में, जो अदर कहीं ना कहीं जो नेशन होंगे दोस्तों वो कहीं ना लिबरेट होंगे, ये कहीं ना कहीं दोस्तों कहीं ना कहीं एग्जाम्पल का कारण बनती है। आई होप दोस्तों आज की जो क्लास थी हमने देखा कि इसका जो फ्रेंच रेवोल्यूशन थी दोस्तों, इसके हमने जो सब पॉइंट थे वो देखे दोस्तों। इसमें किस तरह से जो सोसाइटी है दोस्तों फ्रांस में उस समय में रह रही थी, किस तरह राजा और जो नोबलिटी दोस्तों उनको प्रिविलेज मिलते थे, कॉमन पीपल में कौन कौन रहते थे। ठीक है, और किस तरह से जो फ्रांस है दोस्तों मोनार्क्स टू कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क्स बना, और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क से दोस्तों रिपब्लिक कैसे बना ये भी हमने देखा। ठीक है, और जिस प्रकार से दोस्तों 1815 के बाद में ये जो वाटरलू का युद्ध हुआ वो देखा दोस्तों। आई होप दोस्तों आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच टू वॉचिंग में दोस्तों। हैव ए नाइस डे।